गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट दूसरा कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 कराया है, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, प्रैक्टिस तभी समझ में आएगा जब इसके आपने लेक्चर देखे होंगे। तो मैंने हिंदी शिक्षक के लिए मैंने 4 से 5 वीडियो दिया हुआ है, उसको देख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस क्या होगा ज्यादा समझ में आएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं रंजीत स्टडी वर्ल्ड पर, तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट दूसरा। पहला क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन रहते हैं आपके शिक्षण से। तो पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है भाषा का आकलन। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। चौथा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। जितना बच्चे को आप क्या करेंगे, भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करेंगे, उतना ही भाषा क्या होगा, सीखेगा। जो तीसरा ऑप्शन था आपका, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, बच्चा कहीं गलती कर रहा है, अगर उसके प्रति कठोर रवैया अपना लेंगे, बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? पहला ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। तीसरा ऑप्शन है बच्चे सवालों के बदे बधाए जवाब न दें। चौथा ऑप्शन है बच्चे सवालों के बदे बधाए जवाब दें। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा, बच्चे सवालों के बदे बधाए जवाब न दे। इसका मतलब ये है कि जैसे आप ऐसे प्रश्न न पूछे, जैसे 2 गुणे 2 कितना होता है, तो उसका आंसर फिक्स है 4 होता है, तो क्या ये बदे बधाए जवाब हो गए। तो ऐसा आपको प्रश्न नहीं पूछना है। ऐसा प्रश्न पूछना है जिससे बच्चा क्या है, अपनी कल्पना या अपनी तर्क शक्ति से उत्तर दे। तो वही हो जाएगा बच्चे सवालों के बदे बधाए जवाब न दे। जो तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है बच्चों सवालों के बदे बधाए जवाब दें। तो अगर कोई बच्चा मतलब कोई फिक्स आंसर वाला प्रश्न पूछ रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो सीख नहीं पाएगा, ज्यादा सीख नहीं पाएगा। पहला जो ऑप्शन था संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, कोई जरूरी नहीं कि बच्चा केवल संस्कृत में ही आपका उत्तर दे। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें, ये भी बिल्कुल गलत है। मातृभाषा क्या मतलब हुआ, जो उसके परिवेश में जो भाषाएं बोली जा रही, चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, वो उसका प्रयोग करेगा तब ज्यादा सीखेगा। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है। तीसरा है एक विषय मात्र है। चौथा ऑप्शन संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जैसे मैंने बताया था, लेक्चर देखेंगे, आपने देखेंगे चारों लेक्चर मैंने दिया हुआ, एक लेक्चर सुगोपली पर। सुगोपली क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्या है, भाषा का एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बालक सुनता है, बोलता है, पढ़ता है और लिखता है। तो क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जो दूसरा ऑप्शन था, भाषा एक जटिल चुनौती है। भाषा एक जटिल चुनौती नहीं, बल्कि भाषा क्या है, आसान सा भाषा है। आप जितना प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भाषा का प्रयोग। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है। दूसरा ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तीसरा ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है। चौथा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो भाषा का प्रयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है? भाषा का प्रयोग जो है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। केवल परीक्षा में, जो तीसरा ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है, जरूरी नहीं है। आप बात कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वहां भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये जरूरी नहीं केवल भाषा परीक्षा में ही प्रयोग होता है। केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, ये भी जरूरी नहीं केवल भाषा क्या हो, पाठ्य पुस्तक में ही प्रयोग हो। अभी आप टूर जाएंगे तो किसी से बातचीत करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे, भाषा के ही माध्यम से करेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका नियतार्थ यह है कि।
बच्चे अपने परिवेश में क्या है, स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका क्या मतलब है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को बिल्कुल ही भाषा न पढ़ाई जाए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। बच्चों को क्या हो, समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराई जाए। आप अगर बच्चों को एक वातावरण समृद्ध मतलब क्या होता है, एक तरीके से संपन्न संपन्न परिवेश उपलब्ध कराएंगे, बच्चा क्या है, ज्यादा सीखेगा। जैसे जैसे क्लास में बच्चों को एक कक्षा में क्यों बैठा जाता है, क्यों क्यों ना उनको बाहर दूर दूर बैठा दिया जाए फील्ड में, क्योंकि आपको क्या कक्षा में इसलिए बैठा जाता है कि पढ़ने का क्या मिलता है, वातावरण मिलता है। तो वही अगर भाषा को अपने परिवेश में अर्जित करना है तो इसका क्या उद्देश्य होगा, उसका यही उद्देश्य होगा बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, बहुत लोग इसको टिक कर देंगे, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अत्यंत लग गया इसलिए गलत होगा। अगर अत्यंत नहीं लगता तो बच्चों को सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए तो ऑप्शन क्या रहता है, सही रहता है। लेकिन अत्यंत लग गया है इसलिए क्या हो गया, आपका ऑप्शन गलत हो गया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए छठा क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है दूसरों की बात समझना सीखना। दूसरा ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन है अपनी बात कहना सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य होता है? भाषा सीखने सिखाने का यही उद्देश्य होता है कि आप जीवन की विभिन्न स्थितियों में क्या है, भाषा का प्रयोग कर सकें। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ये भी पहला जो ऑप्शन था दूसरों की बात समझना सीखना, ये भी थोड़ा सही है, लेकिन आपको सबसे उचित विकल्प चुनना है। सबसे उचित विकल्प यही है कि जीवन की विभिन्न स्थितियों में भाषा का आप प्रयोग कर सकें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है भाषा का शिक्षक। दूसरा ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण। चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अर्जन का क्या मतलब होता है कि भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अर्जन का मतलब क्या होता है? सीखना। तो भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ये प्रश्न बार बार आ रहा है, यही भी भाषा के विभिन्न रूपों में प्रयोग या जीवन की विभिन्न स्थितियों में प्रयोग। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भाषा का शिक्षक ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। भाषा का व्याकरण तो कोई जरूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तक भी हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त यही होगा कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 8वां, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना संभव है। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना संभव है। मतलब बालक जो है कितना भाषा सीख रहा है, इसका लेखा जोखा किसमें रखा जाता है या किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो पोर्टफोलियो, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बालक का एक ब्योरा होता है। बालक मतलब उसका नाम क्या है, पता क्या है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, उसका प्रगति क्या है, क्या होता है, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। मतलब एक बालक का क्या होता है, रिपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। और उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है, लेखा जोखा भी बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या सही जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही जाएगा, पोर्टफोलियो। जहां भी आएगा पोर्टफोलियो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक, पहला ऑप्शन है साध्य है। दूसरा ऑप्शन है भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तीसरा ऑप्शन है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है साधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है या संसाधन है या माध्यम है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संसाधन है या साधन है या माध्यम है। साध्य तो बिल्कुल नहीं है। भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। भाषा कोई जरूरी नहीं कि पुस्तक से ही पढ़ें। अगर हमें कोई समझा रहा है या कोई बता रहा है तो वहां से भी हम सीख सकते हैं, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक। बाहर बाहर से भी जो भी कुछ सीखते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक। कोई जरूरी नहीं कि पाठ्य पुस्तक से ही
भाषा सीखी जा सकती है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है या संसाधन है या माध्यम है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? पहला ऑप्शन है बाधक है। दूसरा ऑप्शन है त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। तीसरा ऑप्शन है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। चौथा ऑप्शन है साधक है। तो पत्र पत्रिकाएं क्या है? एक साधक है या संसाधन है। अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है, जैसे पुस्तक भी क्या है? संसाधन या साधन है, वैसे पत्र पत्रिकाएं भी क्या है? एक साधक है या माध्यम है या एक संसाधन है। जो पहला ऑप्शन है बाधक है। न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है तो किस लिए पढ़ता है? सीखने के लिए, जानने के लिए पढ़ता है। तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देता है कोई भी पत्र पत्रिका, ये भी गलत है। केवल बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, कोई जरूरी नहीं, छोटा भी पढ़ सकता है पत्र पत्रिका। तो ऑप्शन क्या है? चौथा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? पहला ऑप्शन है लिखित परीक्षा। दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना। तीसरा ऑप्शन दे दिया, अभी बता रहे हैं। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। चौथा ऑप्शन है श्रुत लेख। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में लेना, वर्णन करना। ये क्या है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में लेना, वर्णन करना। ये क्या है? पहला ऑप्शन है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। दूसरा ऑप्शन है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने था आकलन के तरीके हैं। चौथा ऑप्शन है केवल शिक्षण पद्धति है। तो क्या है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा करना, वर्णन करना, सब क्या है? भाषा सीखने सिखाने का एक तरीका है या आकलन करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। साहित्यिक गतिविधियां गलत। साहित्यिक गतिविधियां मतलब इसमें क्या होता है? आपका उपन्यास, कहानी, ये सब आता है। दूसरा ऑप्शन है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। आकलन करने का तो तरीका तो है ही, लेकिन सीखने सिखाने का भी एक माध्यम है। तो इसलिए थोड़ा ऑप्शन ये क्या गलत कर रहा है? तीसरा ऑप्शन जो है सब कुछ मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में पहला ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या सही हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा कि बच्चों की मातृभाषा का समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि बच्चों को क्या मातृभाषा में ही आपको क्या करना है? शिक्षा दीक्षा देना है। तीसरा जो ऑप्शन है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। केवल मानक भाषा के लिए नहीं कि मानक भाषा आपका इंग्लिश है या हिंदी है तो केवल उसके लिए पुरस्कार दें, ये ऑप्शन गलत है। उसकी मातृभाषा के लिए ज्यादा जोर दिया जाता है। आगे चलते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को, पहला ऑप्शन है, प्रश्न है भाषा के व्याकरण की समझ को, पहला ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। जो पहला ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। आप आकलन केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आप किसी का आकलन नहीं कर सकते हैं, या केवल लघुत्तर प्रश्नों से या निबंधात्मक प्रश्नों से नहीं कर सकते हैं, बल्कि संदर्भ परक मतलब संदर्भ परक प्रश्न मतलब क्या है? जो आपने पाठ पढ़ाया है उसके अनुरूप प्रश्न जो भी बनाए आप, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, चाहे लघुत्तरी हो, आपने जो पढ़ाया है उसके संदर्भ परक के अनुसार आपको प्रश्न बनाना है, तो ज्यादा क्या होगा? आकलन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। तीसरा ऑप्शन है भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है बताए, कोई बताए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1 मिनट। भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। अच्छा, यहाँ पर क्षमता को प्रोत्साहित करना लग गया है, सॉरी मैंने गलत बता दिया। क्षमता को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जहां प्रोत्साहन आ गया क्षमता को लेकर, वो ऑप्शन क्या होता है? सही हो जाता है। आगे चलते हैं। ये आपका अब ये क्या हो गया? आपका जो प्रश्न था 115 प्रश्न क्या हो गए आपके? समाप्त हो गए। ये जो आपको 15 प्रश्न होते हैं आपके जो पैराग्राफ दे रहते हैं उससे प्रश्न होते हैं। तो बस मैं आपको शिक्षा का जो आपको जो जितने सारे प्रश्न थे मैंने 2012 के, उसे मैंने 15 के 15 करा दिए हैं। आप इसको प्रैक्टिस सेट को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।